हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है ग्रोथ गैंगस्टर। मैं हूं मयंक और आज हम अपनी सीरीज का पहला लेक्चर डालने वाले हैं और जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बार बार पूछा जाता है। एनाटॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एनाटॉमी के बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी में हम किस तरीके के चीज़ों को पढ़ते हैं और कैसे इस सब्जेक्ट को डील करते हैं। तो बेसिकली एनाटॉमी इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर लाइफ विद इन द बॉडी, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट है एनाटॉमी उनसे डील करता है। अच्छा, एनाटॉमी को पढ़ना हमने देख लिया एनाटॉमी होता क्या है, लेकिन एनाटॉमी को पढ़ना ज़रूर क्यों है? क्योंकि हम किसी भी एज अ क्लिनिशियन या किसी भी क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं या कोई सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट है उसके बारे में हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उस नॉर्मल स्ट्रक्चर को पहचानें ताकि हम उस सारी स्ट्रक्चर्स को जो कि वहाँ पर डैमेज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं या जो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कहीं नेक की सर्जरी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि जो कि यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। अगर हमारी एनाटॉमी, नेक की एनाटॉमी अच्छी होगी तभी हम उस सर्जरिकल प्रोसेस को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर फोसा विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। हमारी एल्बो के साइड में या हमारे एल्बो के ठीक सामने जो एक ट्रायंगुलर फोसा प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं क्यूबाइटल फोसा। इसमें हम इसको किस पार्ट में पढ़ने वाले हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती है, इसका रूफ किससे बना होता है, इसका फ्लोर कैसा, और देन हम मूव करेंगे इसके अप्लाइड पार्ट की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बाउंड्रीज की। तो क्यूबाइटल फोसा की जो बाउंड्री है, क्यूबाइटल फोसा की जो बाउंड्री है, क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्री है मेनली दो मसल से मिलकर बनती है। जो मसल हमारे लिए अगर हम देखें कि इसकी जो लैटरल बाउंड्री है, जो लैटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है और ये है जो ट्रायंगल इमेजिनरी फोसा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्यूबाइटल फोसा। तो ब्रेकियोरेडियलिस की अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो ये हमारी मीडियल साइड और ये हमारी लैटरल साइड। मीडियल साइड का मतलब होता है अगर हम बॉडी के सेंटर को अगर बॉडी के सेंटर को कंसिडर किया जाए तो जो भी स्ट्रक्चर मीडियल साइड में यानी अंदर की तरफ लाई करते हैं दैट आर आवर मीडियल स्ट्रक्चर्स, और जो भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के सेंट्रल लाइन से बाहर की तरफ होते हैं दैट आर आवर लैटरल स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है इसकी ये है मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये है अंदर की तरफ तो ये हो गई हमारी मीडियल बॉर्डर। लेकिन अगर क्यूबाइटल फोसा के रेफरेंस में बात की जाए तो ये इसकी लैटरल बाउंड्री होगी, क्योंकि ये हमारा क्यूबाइटल फोसा, ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल। तो अगर हम इस जगह को बॉडी का सेंटर मान रहे हैं या मिडल साइड मान रहे हैं तो क्यूबाइटल फोसा की ये लैटरल बाउंड्री विल बी मेड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। सो लैटरल बाउंड्री इज मेड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। चलिए ये तो हो गया। चलिए मीडियल बॉर्डर की बात करें तो आपको खुद ही अब यहाँ पर अंदाजा लगाना है। चलिए फिगर को देखिए, ये जो हमारी दूसरी जो इंपॉर्टेंट मसल है दैट इज प्रोनेटा टेरिस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्यूबाइटल फोसा का मीडियल साइड, यहाँ पर आप देखकर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर आप उनको इमेजिन कर पाएंगे। देखिए ये हमारे बॉडी का सेंटर, ये हमारा क्यूबाइटल फोसा। तो इधर वाली जो मसल है यहाँ पर दिस इज अवर प्रोनेटा टेरिस, और ये जो हमारी लैटरल साइड में जो मसल है दैट इज अवर ब्रेकियोरेडियलिस। तो मीडियल बॉर्डर is formed by the lateral side और lateral border of the प्रोनेटा टेरिस। तो यहाँ पर जो प्रोनेटा टेरिस की ये हो गई lateral border, लेकिन क्यूबाइटल फोसा की ये जो हम साइड देख रहे हैं वो कौन सी है, मीडियल साइड। तो मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज मेड बाय द lateral border ऑफ प्रोनेटा टेरिस। तो ये हमारी मीडियल बाउंड्री हो गई, इज मेड बाय द lateral border ऑफ प्रोनेटा टेरिस। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया कि लैटरल साइड किससे बनी है, मीडियल साइड किससे बनी है। चलिए अब अगर हम इसके एपेक्स की बात करें तो एपेक्स
ये क्यूबाइटल फोसा का एपेक्स हो जाता है और ये हो जाता है इसका बेस, ये हो जाएगा इसका बेस। तो देखा जाए तो एपेक्स यहाँ पर दोनों मसल के कॉन्टैक्ट पॉइंट से मिल रहा है, यहाँ पर दोनों मसल मीटअप होती है, दैट फॉर्म्स द एपेक्स ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। और अगर बेस की बात की जाए तो इट इज द इमेजिनरी लाइन, यहाँ पर हमारा एल्बो जॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे लैटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, लेकिन इमेजिनरी लाइन जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर रही है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि लैटरल बाउंड्री देख ली, मीडियल बाउंड्री देख ली किससे बनी होती है, एपेक्स किससे बना होता है और हमारा बेस किससे बना होता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं रूफ और फ्लोर की, रूफ और फ्लोर की। सो बेसिकली रूफ से आप क्या समझते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर हमारे क्यूबाइटल फोसा के ऊपर की तरफ होंगे दैट इज गोइंग टू फॉर्म द रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो आप इमेजिन करिए कि फॉर एग्जांपल आप अपने एल्बो को देखिए और उसके सामने जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन आपको दिख रहा है उसके में आप इमेजिन करिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आप क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे फ्लोर, हमारे जो रूफ की बात है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर लाई होती है स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में जितने भी कंटेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो सिफेलिक वेन है, यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो सिफेलिक वेन है, बेसिलिक वेन है, या लैटरल क्यूटेनियस नर्व और फोर आर्म्स, ये जितने भी स्ट्रक्चर ये सारे सुपरफिशियल फेशिया में लाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सुपरफिशियल फेशिया में लाई करते हैं तो ये कंटेंट या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द रूफ। तो रूफ इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। अगर हम और अंदर की तरफ जाएं तो दैट इज डीप फेशिया, डीप फेशिया। ये हमने बात कर ली डीप फेशिया के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे जब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप सभी इस चीज़ को भली भांति समझ पा रहे होंगे या इमेजिन कर, आपको मेरे साथ इमेजिन करते हुए चलना है, विजुअलाइज करना है, क्योंकि एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आपको हर चीज़ अपने दिमाग को खुला रखना है ताकि आप देख पाएँ हर वो चीज़, या आपको इमेजिन करना है कि ये कैसे होगी, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं दैट इज़ द 2D डायग्राम। लेकिन जब आप इमेजिन करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म योर 3D डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, अब हमने रूफ की बात कर ली, अब हम फ्लोर की बात करते हैं। तो जो हमारा फ्लोर बना होता है, अच्छा आप इमेजिन कीजिए, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर एल्बो के सामने आप देखते हैं तो अंदर की तरफ सबसे ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा रूफ, नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा फ्लोर, और जो बीच में है वो कंटेंट। तो हमने अब तक देख लिया कि रूफ किससे बना होता है, कंटेंट हम देखने वाले हैं, लेकिन हम उससे पहले कंटेंट से पहले ये देख लेते कि इसका जो फ्लोर है। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए, सबसे पहले स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, देन कंटेंट, और उसके नीचे आप क्या देखेंगे, आपको पता चलेगा, अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके नीचे मसल होगी, ठीक है, मसल एंड दी बोन्स आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट में हमारी कौन सी बोन होती है, और जितने भी हमारे स्ट्रक्चर जैसे मसल, मेनली 2 मसल जो कि है यहाँ पर जिनका नाम आपको याद रखना है, वो है हमारी सुपिनेटर मसल, नाम से ही समझ में आ रहा है, सुपिनेशन में हेल्प करेगी, और जो दूसरी होती है हमारी ब्रेकियालिस मसल। तो ये हो गए हमारे फ्लोर के 2 इंपॉर्टेंट कंटेंट, और बोन लाइज इन दी एल्बो जॉइंट। सो ये हमारा पार्ट होता है ख़त्म। हमारा जो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज किससे बनी होती है, मीडियल बाउंड्री किससे बनी होती है, लैटरल बाउंड्री किससे बनी होती है, एपेक्स किससे बना होता है, बेस किससे बना होता है, उसके फ्लोर किससे बना होता है, उसका रूफ किससे बना होता है। अब हम बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो कंटेंट का मतलब होता है कि किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सर्जरीज के दौरान या कोई भी ऐसा प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो उसमें उनके डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर इसको एक न्यूमोनिक से याद रखा जाता है, दैट इज़ MBBR। तो जो हम कंटेंट देख रहे हैं दैट इज फ्रॉम अवर मीडियल साइड टू द लैटरल साइड। हम मीडियल से लैटरल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ। यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे तो हम एल्बो को अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो M रिप्रेजेंट करता है दैट इज अवर
मीडियन नर्व, तो M फॉर मीडियन नर्व, B फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप्स, क्योंकि आप देखेंगे ये जो हमारी बाइसेप्स मसल है, आपको इमेजिन करेंगे अगर आप यहाँ पर ऐसे अपनी फिंगर को रखते हैं और इस तरीके से अपने एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं तो आपको एक टेंडन फील होगा। हम उसी टेंडन की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज दिस आवर कंटेंट ऑफ अवर क्यूबाइटल फोसा, दैट इज टेंडन ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स। जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है दैट इज अवर ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पर जो आप जितने भी कंटेंट आपको बताए जा रहे हैं ये अपने आप में इनकी एक कहानी है, ये अपने आप में इनकी कहाँ से ओरिजिन होती है, ये कैसे कहाँ जाकर ख़त्म होते हैं, इनका क्या रूट होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक है। हम इसको जितना हमारे क्यूबाइटल फोसा के लिए ज़रूरी है हम उसको इतना समझ रहे हैं, और इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। सो जो हमारा चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है दैट इज़ अवर रेडियल नर्व। रेडियल नर्व, तो हमने अब देख लिया हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक बार हम उनको यहाँ पर डायग्राम पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं अपन, और यहाँ पर आप जो डायग्राम को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्यूबाइटल फोसा है, ये यहाँ पर इसका बेस, और ये जितने भी यहाँ पर कंटेंट दिख रहे हैं तो दैट इज अवर मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स और रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व की भी आप थोड़ा सा अगर उसको प्रिसाइज करके और एक्यूरेट से बताना चाहते हैं तो दैट इज द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अब इसके अप्लाइड की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि अब तक हमने कंटेंट के बारे में देख लिया, तो क्यों हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है, क्या इससे क्या, अगर हम क्यूबाइटल फोसा के बारे में समझ भी जाते हैं तो इससे हमारा क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको समझ में आती है या आपको जानना जरूरी है दैट इज़ और आपने देखा होगा कि जब भी हम बीपी नापते हैं तो यहाँ पर कफ लगाते हैं और ऑस्कल्टेटरी मेथड से आप स्टेथोस्कोप लगाकर यहाँ पर सुनते हैं। तो ये रीज़न आप जहाँ पर सुनते हैं दैट इज़ अवर क्यूबाइटल फोसा। एंड आपको पता है कि ब्रेकियल आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। तो जो भी हम पल्सेशन या ऑस्कल्टेटरी साउंड सुनते हैं दैट इज हर्ड बाय द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये हमारे बीपी मेजरमेंट में हेल्प करता है या बीपी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो दूसरी ज़रूरी बात आपको जानना ज़रूरी है कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें ड्रिप्स चढ़ती हैं या बॉटल लगती है, तो आपने देखा होगा वो भी इसी रीज़न में लगाते हैं या इसी रीज़न का यूज़ करके वहाँ पर किया जाता है। या कभी आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड का विड्रॉल करते हैं वेन से तो वो भी क्यूबाइटल फोसा के थ्रू ही होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो इसके रूफ के स्ट्रक्चर यानी जो सुपरफिशियल है स्ट्रक्चर्स है उसमें हमारी 2 वेन इन्वॉल्व होती है। एक होती है हमारी बेसेलिक वेन, और दूसरी होती है हमारी सिफेलिक वेन, और जो इन दोनों को ज्वाइन करती है दैट इज अवर मीडियल क्यूबाइटल वेन। तो जितने भी ड्रिप्स हम चढ़ाते हैं या जितने भी हम ब्लड विड्रॉल अपने टेस्ट सैंपल के लिए देते हैं दैट इज कंडक्टेड थ्रू दिस वेसल्स और मेनली द वेन्स। तो ये इसके अप्लाइड पार्ट में। और तीसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ पर हमारे एल्बो जॉइंट में फ्रैक्चर होता है या जो हमारे कॉन्डाइल्स होते हैं अगर उनमें कोई किसी तरीके का फ्रैक्चर होता है, जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है उसके लोअर पार्ट में कॉन्डाइल्स होते हैं लैटरल एंड मीडियल, अगर उसमें किसी तरीके का अगर फ्रैक्चर होता है तो दैट कैन बी डैमेजिंग टू अवर द कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी हमारा जानना जरूरी है एंड इन केस ऑफ द फ्रैक्चर। तो हमने देख लिया, एक बार क्विकली हम लोग समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि क्यूबाइटल फोसा क्या होता है, इसकी क्या क्या बाउंड्रीज होती है, इसका रूफ किससे बना होता है, इसका फ्लोर किससे बना होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका अल्टीमेटली अप्लाइड पार्ट हमने देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।